तो कल की क्लास में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने एक्स में मॉड लगाया था, फिर बॉक्स लगाया था, फिर पूरे एफ एक्स में मॉड लगाया था। चलिए 4 ग्राफ जल्दी से बनाइए। यू हैव 5 मिनट्स, ये 4 ग्राफ आपको बनाने हैं। तो पहले वाले में सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2, हाँ या ना? तो जब आप इसको देखेंगे तो डी की वैल्यू नेगेटिव है। हाँ, इसके रूट आपको क्या मिल रहे हैं? सर 1 और 2। 1 और 2। सर 1 और 2 शायद से रूट्स नहीं रहेंगे। मैंने तो नहीं कहा कि 1 और 2 रूट्स हैं। प्लस माइनस रूट 17/2। सही है। पहला वाला ग्राफ शायद ये बनता है। एंड 3 माइनस रूट 17/2। देख लो आराम से, फिर बताओ क्या है, सही बनाया मैंने? अब बस इसी में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते चला जाना। तो फाइनल ग्राफ सीधे बना दे। बोलिए भाई, अगली बार क्या करोगे? पूरे का मॉड ले लोगे और फिर x का मॉड ले लोगे। तो जब पूरे का मॉड लोगे तो क्या होगा? जो ये नेगेटिव वाला ग्राफ है ये उठ के पॉजिटिव साइड चला आएगा, और फिर फाइनली जब पूरे का मॉड ले लोगे तो ग्राफ बन के आ जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड x माइनस 2। इसका फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा बनना चाहिए सारे पॉइंट के साथ। देख लीजिए सब लोग। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताइए। सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x-2 पे उसमें पहले ही x का मॉड ले ले। हाँ वो कर सकते हैं आप, चलेगा। दोनों से सेम जगह पहुंच जाएंगे। दोनों से आप सेम जगह पहुंच जाएंगे। देखिए ऐसा ही बन रहा होगा। मतलब आप ऐसे, अगर आपको ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन करना है एफ एक्स से मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक है ना? तो आप पहले एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स का मॉड करो और फिर एफ ऑफ एक्स में मॉड लगाओ, या फिर आप पहले एफ एक्स से क्या करो, एफ ऑफ मॉड एक्स करो और फिर पूरे में मॉड लगाओ। तो दोनों से सिचुएशन सेम है।
ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं, बट एंड में ग्राफ ही आएगा। क्या देख लो, सारे पॉइंट के साथ ग्राफ यही आ रहा है। यस सर, यही बना। सबका ग्राफ देख लीजिए, यही बन रहा है कि नहीं। यस सर। चलिए अगला वाला, अगला वाला हो, y इक्वल टू माइनस ऑफ ई की पावर माइनस मॉड एक्स। अब सेकंड वाले ग्राफ में सेकंड वाले ग्राफ में आपसे गलती हो सकती है। अच्छा, सेकंड वाले ग्राफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना ऐसे होगा, सबसे पहले बनाएंगे e की पावर x, ठीक है। इसके बाद बनाएंगे e की पावर माइनस x, फिर बनाएंगे e की पावर माइनस मॉड x, और फिर बनाएंगे y की इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस मॉड x। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले e की पावर x बनाओ, फिर माइनस e की पावर x बनाओ, फिर माइनस e की पावर मॉड x बनाओ, नहीं, फिर माइनस e की पावर माइनस x बनाओ, और फिर माइनस e की पावर माइनस मॉड x बनाओ। ऐसा भी कर सकते हो, बट आप ऐसे नहीं कर सकते हो। कैसे? कि सबसे पहले y इक्वल टू ई की पावर x बनाया, फिर y इक्वल टू ई की पावर मॉड x बनाया, फिर y इक्वल टू माइनस ई की पावर मॉड x बनाया, और फिर y इक्वल टू ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस मॉड x बनाया। ये स्टेप आप गलत कर जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप क्या कहोगे कि हम x को माइनस x से रिप्लेस कर रहे हैं, और जब आप x को माइनस x से रिप्लेस करोगे तो इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं ना। तो ये वाला स्टेप गलत हो जाएगा। ये फर्क है बस। तो इसमें क्या गलती होगी ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है उसके हिसाब से x को माइनस x से रिप्लेस करना पड़ा है, और यहाँ पे x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो वो जो ग्राफ है ना ट्रांसफॉर्म होके वो नहीं आ रहा होगा। बस ये ध्यान रखना है, बस इतनी सी चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है बस। वो आपको अभी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो दिखेगा भी। तो पहले अगर पहले वाले ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से मैं चलूँ तो आराम से आपका ग्राफ बन जाना चाहिए था। बन गया कि नहीं ग्राफ? सबसे पहले e की पावर x आया, फिर माइनस x बनाने के लिए क्या करते हैं बताओ, जल्दी से याद दिलाओ मुझे। पूरे x में अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ग्राफ की मिरर इमेज किस एक्सिस के अबाउट लेते हैं? सो y y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट उसकी इमेज ले ली। इसके बाद तीसरे स्टेप में क्या लगाया, पूरे ग्राफ में यहाँ से यहाँ में क्या किया, x को मॉड x से रिप्लेस कर दिया। तो जब हम x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है, y एक्सिस जैसा के ग्राफ, अबाउट इमेज बन। हाँ, जैसा ग्राफ y प्लस पे होता है उसी ग्राफ की y माइनस पे क्या ले लेते हैं, इमेज। जैसा ग्राफ y प्लस पे होता है उसी ग्राफ की y माइनस पे क्या ले लेते हैं, इमेज। और फिर पूरे में माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा ग्राफ y प्लस पे होता है वैसा ही ग्राफ कहाँ बना देते हैं, y माइनस पे। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन बच रहा हो तो मुझे बताएगा। तो फाइनल मेरे हिसाब से ग्राफ ये आना चाहिए, देख लो। यस सर। यस सर। फाइनल जो सही ग्राफ है वो ये है, देख लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे इन्फॉर्म करेगा तुरंत। आफ्टर ऑल दी ट्रांसफॉर्मेशन फाइनल जो सही ग्राफ है वो ये है, दिखा? बोलिए भाई।
अच्छा, अब अगर Yes, मैं sir. आपको गलती बताता इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में गलती क्या थी, तो देखिए इस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में पहला स्टेप क्या कहता है कि आप ग्राफ क्या बनाते, y इक्वल टू ई की पावर x, आई एग्री, आप वही वाला ग्राफ बना देते। फिर अगले स्टेप में आप मॉड x ले लेते, तो मॉड x लेने में क्या कहते हैं, जैसा ग्राफ प्लस में है वैसा ही ग्राफ आप माइनस में बना देते। इसके बाद तीसरे स्टेप में आप माइनस मल्टीप्लाई कर जाते, तो हम माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाता है ना। फिर आप x में मॉड x रिप्लेस करते तो यही ग्राफ आपको फिर से मिल जाता कि नहीं मिल जाता, बोलिए। क्योंकि x में मॉड x का रिप्लाई करने से कोई फर्क आता ही नहीं। गलती मिली सबको कि नहीं? हाँ भाई, सबको अपनी गलती मिली इस वाले क्वेश्चन में कि नहीं? अगर आप यस ऐसे सर। जाते तो क्या गड़बड़ कर रहे होते? क्या ये ग्राफ यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन लगता वो क्या लगता कि हम एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म करते एफ ऑफ माइनस एक्स से, बट उससे तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क ही नहीं आता ना, नहीं आता ना, उससे वो ग्राफ बन के ही नहीं आता, उससे ग्राफ वही सेम का सेम बना रहता। तो ये गड़बड़ था, ये ध्यान रखिएगा ये बात। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई भाई? गड़बड़ी क्या हो रही है यहाँ पे, कौन सा स्टेप रॉन्ग है? रॉन्ग स्टेप समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, इंपॉर्टेंट चीज है ये एक्चुअली, ध्यान रखिएगा ये बात। इन फ्लो ये गड़बड़ी हो जाती है कई बार, बोलो। यस सर। Yes. चलिए, अब Yes. तीसरा वाला आइए। हाँ, तीसरा वाला जरा आइए, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का बॉक्स। ये तो आसान है, ये तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसकी तो कल प्रैक्टिस की थी इस टाइप की। हम्म, देख लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। क्या ये सही बनाया है, चेक करिए ना। यस सर। किसी को इसमें कोई गड़बड़ी लग रही है तो इन्फॉर्म कर सकता है। किसी को इस ग्राफ में कुछ गड़बड़ी दिख रही है तो बता सकता है और पूछ सकता है, कोई चीज ना समझ में आ रही है तो। हाँ भाई, बोलिए। किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही है तो पूछ भी सकता है वो।
बट मेरे हिसाब से सही हो गया होगा, हाँ या ना? हाँ सर। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लास्ट वाला और ले लीजिए, खत्म करिए। ये तो तो एकदम थर्ड वाला आसान एक बार सा। ग्राफ बना के दिखाओ। थर्ड वाले में क्या है, आपने वो पढ़ा है ना, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ पढ़ा है ना आपने, बस उसी की हेल्प से हमने बना दिया है। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना आपके दिमाग में, यस सर। तो बस वही वाला ग्राफ लेके बना दिया ये वाली वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ग्राफ में पहले 1 वाली लाइन खींची, फिर 2 वाली लाइन खींची, फिर 3 वाली लाइन खींची। ये पोर्शन 0 से 1 में था तो इसका 0 बन गया। ये पोर्शन 1 से 2 में था तो इसका 1 बन गया। ये पोर्शन किस में था, 2 से 3 में था तो 2 बन गया। और ये पोर्शन कहाँ था, 5 से 3 के बीच में, तो 3 बन गया। दिखा? यस सर। तो बस हमने उसमें वो कॉट इनवर्स एक्स वाले ग्राफ की मदद ले ली है। मतलब अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको ऐसे, कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था ना हमारे पास, बस हमने उसी ग्राफ की मदद ले ली है। देख लो आराम से, 1 वाली लाइन खींची, 2 वाली लाइन खींची, 3 वाली लाइन खींची, तो जहां जहां कट करते जा रहे थे वही पॉइंट हमने निकाल लिए। तो ये हो गया कॉट 1, ये हो गया कॉट 2, ये हो गया कॉट 3। बस लाइन थी, दिख गया होगा। आसान है, जल्दी दिख जाना चाहिए था। एलएन मॉड ऑफ मॉड एक्स, ये तो सबसे आसान ग्राफ है, तो आराम से बन गया होगा 1 फ्लो में। क्या ऐसे बन रहा है, देखिए यस सर। Yes, sir. एग्जैक्ट यही ग्राफ आया हुआ। क्या है, मेरी बात यहाँ तक बोली गई, सबको समझ में आ गई? जल्दी बताइए भाई। Yes, sir. Yes, sir. सर चलिए, हाँ बेटा बोलो। सर एलन मॉड एक्स का डायरेक्ट बना के फिर उस पर मॉड लगा सकते हैं? इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। यस नहीं क्या, यस समझ टूट गया था वो। इन दोनों में से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। यस दोनों तरीके वैलिड हैं। टूट गया था। चलिए ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने अगले ट्रांसफॉर्मेशन पे, y इक्वल टू एफ एक्स से। अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे y इक्वल टू, अभी हमने बॉक्स लगाया था, अब हम फ्रैक्शन लगा देते हैं। तो जैसे हमने बॉक्स को अलग से सेपरेटली समझा था, अब हम फ्रैक्शन को समझ लेते हैं भाई। तो फ्रैक्शन ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या हो गया, बताइए मुझे। इसका सारी मतलब वैल्यूज क्या, 0 से 1 के बीच में। ना इसका मतलब क्या ये हुआ? Yes. बोलो, इसका मतलब तो यही हुआ ना, हाँ या ना? yes, sir. हाँ, इसका मतलब हमें हर रीजन में क्या ग्राफ बनाना है भाई, एफ एक्स में से एफ एक्स का बॉक्स माइनस कर देना है। बोलिए। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा थॉट पूछूं कि ग्राफ के रीजन में चलूं, तो कहने की थ्योरी तो सिंपल सी ये है, क्या थ्योरी कह रही है कि जब एफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 होगी तो हम एफ एक्स ही बना देंगे। जब एफ एक्स की वैल्यू 1 से 2 होगी तो हम एफ एक्स में से 1 माइनस करके बना देंगे। जब एफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 होगी तो हम एफ एक्स में से 2 माइनस कर देंगे। जब एफ एक्स की वैल्यू -1 से 2 होगी, 0 होगी, तो हम एफ एक्स में 1 ऐड कर देंगे। ऐसे ही जब एफ एक्स की वैल्यू -2 से -1 होगी तो हम एफ एक्स में 2 ऐड कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स माइनस ए का ग्राफ तो हमने बना रखा है ना।
क्या बोलते हो? Yes, sir. fx प्लस ए और fx माइनस ए का ग्राफ तो हमने बना रखा है ना, तो बस उसी हिसाब से हम पूरी चीज बनाते जाएंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये है कि y कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू रहेगी तो 0 से 1 के बीच में ही। y कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू रहेगी किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में। हाँ या ना? यस सर। Yes. Yes, sir. Yes. हाँ, तो अब इसी का ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं देखूं आपको तो हम ऐसे करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास fx का ग्राफ है ये, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन के हिसाब से हमको ये तो आइडिया लग जाता है ना कि कौन सा रीजन fx का कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो ये वाली सपोज 1 वाली वर्टिकल लाइन है, ये वाली सपोज 1 वाली वर्टिकल लाइन है, ये वाली सपोज 2 वाली वर्टिकल लाइन है ना। ऐसे ये वाली सपोज 3 वाली वर्टिकल लाइन है, ऐसे ये वाली सपोज -1 की वर्टिकल लाइन है, ये वाली सपोज -2 की वर्टिकल लाइन है। ऐसी बहुत सारी लाइनें आप खींच लेंगे। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, ये वाला जो रीजन है fx का वो 0 से 1 के बीच में है, तो ये तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि fx का fx ही रहेगा। इस वाले रीजन का ग्राफ तो ऐसा ही बन गया जैसा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। अब जो रीजन 1 से 2 के बीच में था उसको हमें 1 यूनिट नीचे ले आना है, हाँ या ना? यस सर। तो उसको हम 1 यूनिट नीचे ले आते हैं। क्या है मेरी बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. जो रीजन कहाँ था भाई? 0 से 1 हो गया, दिख रहा है कि नहीं? मतलब ये fx जहाँ 1 था, x1 था, ये x2 की बात करें। x3 पे आओ, x3 पर ये वैल्यू क्या अचीव हो रही है? 3। तो अब इसमें क्या ग्राफ बनाएंगे? fx -2। तो fx वाले ग्राफ को पूरा 2 यूनिट नीचे ले आएंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई जो मैंने समझाया? बोलो भाई। Yes. Yes, sir. अब आगे आओ, जब हम वो रीजन लेंगे जो -1 से 0 के बीच में fx को ले रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? fx +1। तो उसके ग्राफ को हम क्या बना देंगे? fx +1। हाँ या ना? पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर बढ़ जाएगा। इसके बाद जो रीजन हमारा क्या है, ध्यान से देखते जाना, जो रीजन हमारा क्या है -1 से -2 है, उसको हम कैसे बनाएंगे? fx +2 कर देंगे उसमें, तो ये बन जाएगा। तो पूरा रीजन 0 से 1 के बीच में बनता चला जाएगा। क्या ये ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन सबको समझ में आया कैसे हो रहा है? तो ये बॉक्स एक्स से रिलेट करता हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ही है, बस उसमें पूरे ग्राफ को उसी हिसाब से 0 से 1 के बीच में बना देना है। क्या ये बात सबको समझ में आई मैंने क्या किया? Yes, sir. सर नेगेटिव वाले पार्ट में कैसे हो रहा है एक बार फिर से बता दीजिए। देखो, जो पोर्शन fx का -1 से 0 के बीच में था वहां हमें क्या करना है? fx +1, तो उस पोर्शन में +1 कर देना है। +1 मतलब उसको 1 यूनिट ऊपर कर देना है। जो पोर्शन -1 से -2 के बीच में था उसमें क्या करना है? +2, तो उसको +2 यूनिट ऊपर कर देना है। यस सर, ठीक। नहीं समझ में आया भाई सबको? तो पूरा ग्राफ हर बार 0 से 1 के बीच में ही बनता रहेगा, ये है इंपॉर्टेंट थ्योरी। पूरा ग्राफ हर बार बनता 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। क्या कहते हो भाई? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अपनी बात रख सकता है, बोलिए। तो क्या ये पूरे में फ्रैक्शन लगाने का ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया सबको कैसे करते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे y = e की पावर x का फ्रैक्शन पार्ट ले लेना है। डन है भाई? तो आप में से सभी ने e की पावर x का तो ग्राफ देखा ही है, नहीं देखा है क्या?
याद आ रहा है? हाँ सर। अब यस इसमें वही सेम लाइनें हम खींच लेते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन खींच लेते हैं y इक्वल टू 1 वाली, y इक्वल टू 2 वाली, 3 वाली, एंड सो ऑन, ऐसे ही ऊपर खींचते चले जाएंगे। क्या ये मैंने जो किया है समझ में आ रहा है सबको? बोलो। यस यस सर। तो ये वैल्यू 2 कब अचीव करेगा? क्या ln 2 पर? बोलो। यस सर। ये 3 कब अचीव करेगा? क्या ln 3 पर? बोलो। यस। ऐसे चाहो तो मैं 4 वाली लाइन भी खींच सकता हूँ। 4 कब अचीव करेगा ये? ln 4 पे। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये यस सर। यस सर। अब इसका ग्राफ बना दो आराम से। तो 0 से 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 से 1 में तो fx का fx ही बना रहेगा। बोलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 में क्या करोगे? fx माइनस 1 कर दोगे, फिर fx माइनस 2 कर दोगे, फिर fx माइनस 3 कर दोगे, ऐसे ही होता चला जाएगा। बोलो भाई, क्या ये ग्राफ समझ में आया तुमको? यस सर। सिंपल सा है एकदम। हाँ या ना? क्या कहते हो? ऐसे ही बनता चला जाएगा हर रीजन में। और देखो 0 से 1 के बीच में ही पूरे ग्राफ बन रहे हैं। क्या मेरी बात क्लिक हो रही है सबको? सर। यस सर। क्या कहाँ यस सर। कहाँ गड़बड़? यस सर। कहाँ नहीं समझ पा रहे, वही बताओ। कोई अगर नहीं समझ पा रहा है तो कहाँ फंस गया है वो बताइए, मैं वहीं से आपको कनेक्ट कर दूं। साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओ जरा। एक पीरियड में ही बना लो, 0 से 2 पाई में बना के जरा बताओ मुझे। उसी हिसाब से सारा ग्राफ रिपीट कर लो। तो सर जहां बस जहां 0 से 1, 5/2 3/2 में वो 0 हो जाएगा। बस सही एकदम। ना ना, गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान दो। थोड़ी सी गड़बड़ी है अभी, वो बस ध्यान दो, बाकी सही सोचा है तुमने। थोड़ी सी गड़बड़ी है, बाकी सही सोचा है तुमने। भाई जब fx का ग्राफ -1 से 0 के बीच में होगा तो वो fx प्लस 1 बनेगा ना। हाँ सर, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हाँ अब समझ गए। हाँ, गड़बड़ी मिल गई ना। यस सर। वो पूरा ऊपर आ जाएगा नीचे वाला पार्ट। हाँ, तो नीचे वाला पार्ट पूरा उठ के ऊपर आ जाएगा। तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, नहीं क्या? बोलो। यस सर। यस सर, यही बनेगा यस, सर। ऐसा बन रहा होगा यार। देख लो बाकी लोग, फिर मुझे बताओ। Yes, sir. गड़बड़ी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर, पता चल गया। बस बाकी तो सेम रीजन में वो वैसे ही जाता रहेगा। पूरा ग्राफ देखो 0 से 1 के बीच में ही है कि नहीं है? ऐसे हर पीरियड में आप बनाते चले जाएंगे। क्या भाई, क्लियर है? क्या भाई, क्लियर हो रहा है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज अपनी बात रख सकता है अभी तुरंत। किसी को कोई कंफ्यूजन फील हो रहा हो तो अपनी बात तुरंत रख सकता है अभी। डन है? यस सर।
चलिए y इज इक्वल टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बनाओ जा। सर सारे मतलब नीचे आते जाएंगे और बीच में डिस्टेंसेस छोटी होती जाएंगी सर। मतलब जो हाँ ऊपर बन रहा है वो छोटी होते जाएंगे। गुड। पूरा रहेगा तो 0 से 1 के बीच में ही, बट वो यस डिस्टेंस सर। हर बार √2 √3 फिर 2 वो छोटा होता जाएगा, यही कह रहे हो ना तुम? यस सर, यस सर। मतलब ग्राफ जैसे सर ये तो इंफिनाइट तक जाता है तो पतला हो जाएगा, जुड़ जाएगा एकदम ऑलमोस्ट। हाँ हाँ ऑलमोस्ट एक लाइन सा नजर आने लगा। ऐसा कुछ आ रहा होगा ना, यही इधर भी आ रहा होगा। बोलिए क्या मेरी बात कनेक्ट हुई सबको? यस सर। ऐसा आ रहा होगा ये, यही सेम इधर आ रहा होगा। देख लीजिए, कोई कुछ पूछना चाह रहा है तो बोल भी सकता है मुझे अभी। तो बहुत दूर तक हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ यहाँ तक बना देंगे -2 तक, बाकी तो सब सेम ही जा रहा होगा। क्या है समझ में आया? ऐसा क्यों हो रहा होगा? वही fx-1 fx-2 fx-3, तो fx वाले ग्राफ को नीचे लाते चले जाएंगे लगातार। बोलो, बोलते जाओ। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे हिसाब से अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में पूरे में अगर बॉक्स लगाएंगे, सॉरी फ्रैक्शन लगाएंगे तो क्या चेंज आएगा? मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता सकता है मुझे। कोई भी ऐसा जिसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझसे बोल सकता है। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन सबको क्लियर हुआ? कैसे हो रहा है ये सबको समझ में आया? बोलिए जल्दी से, ऐसा ही क्यों हो रहा है? क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये जो चेंज मैंने बताया है इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है? चलिए वेरी गुड। अब हम अगला ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। तो अभी तक हमने क्या किया? बॉक्स भी पूरे में लगाया, फ्रैक्शन भी पूरे में लगाया। अब हम दोनों को एक्स में लगाते हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स से हम अपने ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ बॉक्स ऑफ x में। अभी तक हम पूरे में बॉक्स लगा रहे थे, अब हम सिर्फ x में बॉक्स लगा रहे हैं। अब हम सिर्फ x में बॉक्स लगा रहे हैं। तो बस f ऑफ बॉक्स ऑफ x को क्या कैसे समझेंगे, बस हम ये चीज समझ लेते हैं। हाँ या ना? तो अब बॉक्स x में है, तो जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो f ऑफ 0 वाली लाइन बनती चली जाएगी। फिर जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो f ऑफ 1 वाली लाइन बन जाएगी। फिर जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो f ऑफ 2 वाली लाइन बन जाएगी, एंड सो ऑन। फिर जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी तो f ऑफ -1 वाली लाइन बन जाएगी। जब आप x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में लेंगे तो f ऑफ -2 वाली लाइन बन जाएगी, एंड सो ऑन। क्या कहते हो? अब यही चीज हम ग्राफिकली देखते हैं, जो हमने बोली है वो है क्या एक्चुअली। Sir, बोलो बेटा, तो जो बोलो f बोलो of बोलो। 2 जो f of 2 है उसे 2 से 3 के बीच में नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है, Yes, sir. चलिए। तो अब देखिए हमें क्या है, हमें x के हिसाब से देखना है। तो जब हम x की वैल्यू 0 से 1 ले रहे हैं तो f ऑफ 0 वाला जो पॉइंट है वो कंटिन्यू हो रहा है। तो अब जो हम लाइनें जब x में बॉक्स लगाएंगे तो हम x एक्सिस पर लाइनें खींचेंगे, y एक्सिस के पैरेलल 1 यूनिट डिस्टेंस पे। भाई जब हम पूरे में बॉक्स लगा रहे थे तो हम लाइनें किस एक्सिस पे खींच रहे थे? बताओ जल्दी से याद करके। y एक्सिस। x, हाँ Y x axis. एक्सिस के पैरेलल। अभी हम लाइनें किस एक्सिस पे खींच रहे हैं? Y x axis एक्सिस। Y axis के पैरेलल। y एक्सिस के पैरेलल। फर्क दिखा?
अच्छा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना। जब x की वैल्यू 0 से 1 में है तो जो f ऑफ 0 की वैल्यू है वही कंटिन्यू हो गई है। जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो जो f ऑफ 1 की वैल्यू है वही कंटिन्यू हो गई है। जब आप x की वैल्यू 2 से 3 ले रहे हैं तो f ऑफ 2 की वैल्यू कंटिन्यू हो गई है। जब आप 3 से 4 ले रहे हैं तो f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो कंटिन्यू हो गई है। ऐसे ही करके बढ़ता चला जाएगा। जब आप -1 से 0 ले रहे हैं तो f ऑफ -1 की जो वैल्यू आ रही थी, सॉरी -1 से 0 ले रहे हैं तो f ऑफ -1 पे जो वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू कंटिन्यू हो गई है। फिर जब आप -2 से -1 ले रहे हैं तो f ऑफ -2 पे जो वैल्यू आ रही है वो कंटिन्यू हो गई है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर। यस Yes. क्या ये बात क्लिक हुई? तो ग्राफ में क्या होगा, वही सेम लाइनें y एक्सिस के पैरेलल आती जाए, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल आती जाएंगी, वही आनी भी चाहिए। लाइनों में ग्राफ में क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल ही लाइन आती जाएंगी, f0 f1 f2 f3 f4 f5 जहां तक अपना जाता जाएगा। तो जब हम x में बॉक्स लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल लाइनें खींच देंगे और वो जहां जहां लाइनें ग्राफ को कट करती जा रही होंगी उनके हिसाब से हम पैरेलल x एक्सिस के लाइनें खींचते चले जाएंगे। तो ये ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन के बिहाइंड की जो थ्योरी है वो क्लियर हुई। अब हम इसको यूज करते हैं कहाँ पे, ग्राफ में। तो हम सबसे पहले ग्राफ किसका लेते हैं, सपोज हमने कहा हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, बॉक्स x का, सही है। तो साइन x का रफली ग्राफ हमारे पास होता ही है। नहीं क्या, ऐसा कुछ। अब आइए, ये वैल्यू π/2 होती है, ये पाई होती है, ये वैल्यू होती है 3π/2 और ये 2π होती है, ठीक है ना। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बताओ इसकी वैल्यू तो शायद 5 से कम होती है, 6 7 एंड सो ऑन, देखते जाइएगा। कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो मुझे तुरंत बताएंगे। हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन बन रहा हो तो मुझे तुरंत बता देगा। समझ में आया कि नहीं, बोलो। अब चाहो तो लाइनें खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आराम से ग्राफ बनाते चलिए। 0 से 1 में f ऑफ 0, 1 से 2 में, 1 से 2 में क्या बनेगा भाई, f ऑफ 1, बोलो। तो साइन 1, फिर साइन 2, फिर साइन 3, हाँ या ना, फिर साइन 4, फिर साइन 5, फिर साइन 6, ऐसे ग्राफ बनता चला जाएगा। क्या लाइनों का लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। माइनस साइन 1, साइन
माइनस साइन 2, माइनस साइन 3 एंड सो ऑन। बोलो भाई, क्या ये लाइनें सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? हाँ या ना? बोलिए, क्या सबको समझ में आ रहा है? भाई आवाज आ रही है कि नहीं, ये बताओ। यस सर, आ रही। यस सर। दिख रहा है ना क्या हो रहा है, कैसे ग्राफ डेवलप किया है? दिखा सबको? यस सर। यस देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। कैसे ग्राफ बनाया ये समझ में आया? देख लो भाई। सर एक बार वो लाइंस का कॉन्सेप्ट बता दीजिए। एक्स एक्सिस में हमने यूनिट गैप पर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें खींचते चले गए। तो हर बार जब हम वाई को सॉरी एक्स क्या नाम है एक्स इक्वल टू 1 लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को कहीं कट करेगी। 2 लाइन खींचेंगे एक्स इक्वल टू 2 तो भी ग्राफ को कट करेगी। एक्स इक्वल टू 3 खींचेंगे तो भी वो ग्राफ को कट करेगी। तो जहां वो ग्राफ को कट कर रही वो वैल्यू एफ ऑफ 3 हो गई। 3 से 4 के बीच में एफ ऑफ 3 कंटिन्यू करेगा। एक्स इक्वल टू 4 खींचेंगे तो जहां कट करा वो F4 हो गया। तो 4 से 5 के बीच में वही लाइन कंटिन्यू करेगी। ओके सर, थैंक यू सर। क्या ये अप्रोच समझ में आई? सिंपल सी अप्रोच है, बहुत टफ नहीं है। तो पूरे में बॉक्स लगाने से क्या फर्क आएगा ये दिखा सबको, हाँ या ना? यस सर। पूरे में बॉक्स Yes, लगाने से Yes, क्या फर्क आएगा ये दिखा सबको? यस सर। यस यस सर। तो बस वही काम हमें कर देना है, उसी हिसाब से हमें पूरे में बॉक्स लगा के सिंप्लीफाई कर देना है। तो जरा बताओ मुझे, y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का स्क्वायर। ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे का अगर आप लॉजिक दिमाग में रखेंगे तो किसी भी नई सिचुएशन में आप आराम से ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत फील नहीं होगी। बट उसके बिहाइंड का लॉजिक दिमाग में रखिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सर पैरेलल लाइन बनेंगे एक्स एक्सिस में सर, उनके बीच का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, मतलब 1 की वैल्यू 2 तक चलेगी, 2 की वैल्यू 3 तक चलेगी। नहीं, 2 की उनके वैल्यू बीच 4 तक की हाइट, जाएगी। उनके बीच की हाइट बढ़ती जाएगी सर, क्योंकि 2 पे वैल्यू 8 आएगी, 1 पे 1 ही आ रही थी तो 7 हुई, फिर 3 पे 9 9 आ आएगी। जाएगी। ये बनेगा पहला लाइन, क्या ये सही है? ये बनेगा दूसरा लाइन, ये बन जाएगा तीसरा लाइन एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। देख लो भाई। यस सर, यही आ रहा है। सर स्क्वायर अंदर नहीं होना चाहिए था। हैं? सर बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर है ना, तो एक्स पहले y स्क्वायर का इक्वल टू एक्स बॉक्स। स्क्वायर बनाएंगे, फिर y इक्वल टू सर बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का अंदर स्क्वायर बना होगा। दें। सर बॉक्स, अपनी बात बोलो। सर एफ ऑफ एक्स पे बॉक्स लगाया है। अच्छा एक्स पे बॉक्स लगाया, ठीक सर। क्या है यार, अगर एफ ऑफ एक्स पे बॉक्स लगाते तो बॉक्स एक्स स्क्वायर बनाते हैं ना। हाँ हाँ सर ठीक है। समझ गए बात को? यस सर। गुड। वन 4 9 ऐसे करके आता है। देख लो भाई, कंफ्यूजन आ रहा हो तो पूछ लो, मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, सिंपल लॉजिक है क्योंकि। हाँ भाई,
क्या ये क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो अभी भी। हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप अभी भी भाई, जल्दी से। चलिए, इसके बाद अगला, ये दो एग्जांपल और एग्जांपल करो क्या इसमें? अब लाइनें खींच के कर लेंगे ना। चलिए, अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स से y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब हमने वही x कहाँ लगा दिया है? फ्रैक्शन में। ठीक है, तो अब इसमें क्या चेंज करोगे बताओ? तो जैसा कर्व 0 से 1 के बीच होगा वैसे ही पूरे में हो जाएगा। वेरी गुड। तो सिंपल लॉजिक क्या कह रहा है? हमें एफ ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को बात करनी है ना? तो सिंपल सी बात है, जब हम x को 0 से 1 लेंगे, बोलो, तब तो ये क्या बनेगा? एफ एक्स बन जाएगा, क्योंकि 0 से 1 में x तो x ही रहता है। बट जब हम x को 1 से 2 लेंगे हाँ या ना? तो ये ग्राफ क्या बनेगा? एफ ऑफ, बोलो, x माइनस 1। फिर जब हम x को 2 से 3 लेंगे तो ये ग्राफ क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स माइनस 2। वेरी गुड। जब हम x को -1 से 0 लेंगे तो ये क्या बनेगा? x प्लस 1। जब हम x को -2 से -1 लेंगे तो ये क्या बनेगा? f ऑफ x प्लस 2 एंड सो ऑन। सही समझ लिया आपने? भाई, जो काम हम कर रहे हैं वही काम क्यों कर रहे हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है ना। तो उससे क्या होगा कि कंफ्यूजन जो आ रहा होगा कि वो खत्म हो जाएगा। ये है मामला, तो उसी हिसाब से हमने बना दिया है। सही है ना? अच्छा, आप मुझे सोच के बताओ, आप एफ एक्स से एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ये चीजें तो बना ही लेते हैं ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ट्रांसफॉर्म करके। याद है आपको? पूरे ग्राफ को आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते चले जाते थे। मेरे हिसाब से याद आ रहा होगा सबको। बोलिए। ये सब शिफ्ट करते जाते हैं। बस, तो वही शिफ्ट कर लेंगे उठा के। सपोज ये रहा हमारा एफ एक्स, दिख गया एफ एक्स सबको? तो जब हम x को 0 से क्या लेंगे? 1, तो हमारा ग्राफ वही बन जाएगा। एफ एक्स बन गया कि नहीं भाई? हाँ या ना? बोलो। यस सर। अब जैसे हम 1 से 2 लेंगे तो क्या करेंगे? इसी ग्राफ को 1 यूनिट आगे शिफ्ट कर देंगे। क्या बोलते हो भाई? भाई, पहले हम पूरे ग्राफ को 1 यूनिट आगे शिफ्ट करेंगे और उतना पोर्शन पिक कर लेंगे। जब हम 2 से 3 आएंगे तो इसी ग्राफ को 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर देंगे। हाँ या ना? जब हम 2 से 3 आएंगे तो इसी ग्राफ को 2 यूनिट आगे शिफ्ट कर देंगे। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये वही सेम ग्राफ शिफ्ट होता क्यों चला जा रहा है? क्या ये मेरी बात कनेक्ट कर पा रहे हैं सब लोग कि वही सेम ग्राफ शिफ्ट होता क्यों चला जा रहा है? बताओ। यस सर। सब फिर से बता दीजिए। भाई, हमने क्या किया? पहले एफ एक्स बनाया। ये वाला जो ग्राफ है ना, ये एफ एक्स माइनस 1 का है। ये ग्राफ क्या है? एफ एक्स माइनस 2 का है। ये ग्राफ क्या है? एफ एक्स माइनस 3 का है। क्या ये बात कनेक्ट हो रही है सबको? ये ग्राफ क्या है? एफ एक्स प्लस 1 का है। ये ग्राफ क्या है? एफ एक्स प्लस 2 का है। बोलो। यस सर।
ये बात दिख रही जो मैंने बनाई है अभी, उसमें से वही वाला पोर्शन आपको पिक करते चले जाना है बस, और कुछ आपने एक्स्ट्रा नहीं किया है। हाँ या ना बताओ। अब मेरी बात समझ में आई? तो मोटी बात सिंपल सी क्या थी कि जो ग्राफ 0 से 1 में fx का था, उसी ग्राफ को 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में बनाते चले जाएंगे। मेरी बात समझे कि नहीं? नहीं समझे बिल्कुल एकदम। समझे कि नहीं भाई? नहीं समझ में आया क्या जो मैंने बोला? समझ गए सर। वेरी गुड। तो आप अगर समझ गए हो तो जरा y इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाओ। आसान सा है एकदम, सोच के जल्दी से बना दो। डिजाइन से बनेगी सर, मतलब x इक्वल टू 1 वाली लाइन से और x इक्वल टू 0 वाली लाइन के बीच में जितना कर्व होगा वही पूरा हो जाएगा x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। साइन एक्स का ग्राफ 0 से 1 में देख लेंगे, यही कह रहे होगे ना तुम? यस सर। सपोज वो साइन 1 तक जा रहा होगा ऐसा, बस यही ग्राफ 1 से 2 में भी बना देंगे, ऐसा कहना चाह रहे होगे मेरे हिसाब से। हाँ यस सर सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा यही बनेगा। वेरी गुड, एकदम सही कहा तुमने यार, एकदम सही है, यही बनेगा। देख लो सब लोग, मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको मेरे हिसाब से, तो आसान सा ही है क्या भाई? समझ में आया क्या? यस सर। तो वही चीज आ गई एकदम। हाँ या ना? जरा बनाओ y इक्वल टू e की पावर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x में क्या करोगे? तो इसका एक ग्राफ 1 से e के बीच में आएगा, इसका एक ग्राफ 1 से e के बीच में आ रहा होगा, यही ग्राफ हर बार रिपीट कर दोगे। हाँ सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। क्या हर बार यही ग्राफ रिपीट करते चलेंगे? बोलो जल्दी से, समझाओ मुझे। नहीं? यस सर यही आ रहा है। -1 से 0 में भी सेम यही ग्राफ रिपीट करेंगे? हाँ या ना? और क्या भाई, उसी को शिफ्ट कर देंगे ना पीछे की तरफ, fx प्लस 1, fx प्लस 2, fx माइनस 1, fx माइनस 2, fx, वही सेम रीजन मिलते चले जाएंगे। देख लो, कोई कुछ कहना चाह रहा हो तो कह, बता दे, नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे हिसाब से एक बार अब उसके पीछे का लॉजिक अगर समझ गए तो ग्राफ बनाने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे ग्राफ बनाते जाएंगे कि ऐसा ही क्यों होगा। क्या कहते हो भाई? ऐसा ही क्यों होगा? अब ये बात समझ में आ रही होगी। हाँ भाई बोलो। यस सर। देख लीजिए, सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे हिसाब से समझ में आए होंगे सबको। ऐसा कोई जिसको कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रख सकता है अभी भी। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप अपनी बात मुझे बता सकते हैं। डन है? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मॉड y इक्वल टू एफ एक्स में। अच्छा, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था ना कि कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होता है जब x की एक यूनिक इमेज हो, मतलब वर्टिकल लाइन टेस्ट वो पास करे।
ऐसी कोई वर्टिकल लाइन ना हो जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट पे कट कर जाए। इस केस में क्या होगा कि वर्टिकल लाइन तो ऑब्वियसली, जैसे अगर मैं fx की वैल्यू 2 ले लूं तो y की वैल्यू मैं +2 भी ले सकता हूँ, -2 भी ले सकता हूँ, तो एक x के करस्पॉन्ड 2 y मिल जाएंगे कि नहीं। तो ये जो ग्राफ आएगा वो फंक्शनल ग्राफ नहीं होगा, बट एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर हमारे पास y = fx का ग्राफ है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करके मॉड y = fx में ला सकते हैं। अच्छा, मॉड y = fx का मतलब क्या है वो समझ लो। देखने से सिंपल सा बात एक पता चली आपको कि fx हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ या ना? ऑब्वियसली, क्योंकि Yes, sir. मॉड y तो पॉजिटिव है ना। तो यानी कि जो fx का निगेटिव वाला ग्राफ है वो तो टोटली हमारे लिए वेस्ट हो गया कि fx हमें निगेटिव लेना ही नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, जब fx पॉजिटिव है तो मॉड y = fx के बराबर है। इसका मतलब दो पोर्शन है, एक पोर्शन है y = fx और एक पोर्शन है -y = fx। क्या कहते हो, हाँ या ना? अब मुझे याद सोच के बताओ कि y = -fx आप कैसे बनाते थे? पूरे ग्राफ की मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट ले लेते थे। तो मोटी बात ये हुई कि जो भी fx का पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसका x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज और ले लेना है। मतलब जैसे ये ग्राफ fx का है तो सबसे पहले तो ये निगेटिव वाला ग्राफ हमारे लिए वेस्ट हो गया। अब जैसा ग्राफ fx प्लस पे है वैसे ही उसी नीचे की कॉपी मिरर कर इमेज देंगे। और ले ले, उसी की मिरर इमेज नीचे और ले लेनी है। तो मॉड ऑफ fx में ये दोनों ग्राफ कंसीडर होंगे, ऊपर वाला भी और ये नीचे वाला भी। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? ऐसा क्यों हो रहा है बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तो जो निगेटिव वाला ग्राफ है वो हटा दो और ऊपर वाले ग्राफ को ही सीधा बना दो। क्या कहते हो? चलिए देखते हैं, मॉड y = sin x। बीच बीच के इंटरवल गायब हो जाएंगे नेगेटिव वाले, और जो हाँ, पॉजिटिव वाले ऊपर नीचे कॉपी कर देंगे। सर बॉल्स बन जाएंगी एक तरह से सर। सही कह रहे हो यार, एक तरह से बॉल्स बन जाएंगे। ऐसा ही तो आ रहा होगा इंटरवल। यस सर। तो निगेटिव वाला हटा देंगे, जैसा पॉजिटिव में आ रहा होगा उसी का इमेज लेते हुए चले जाएंगे। क्या ये बात दिखी सबको? बोलो। अब जैसे आपके उसमें स्ट्रेट लाइन के टाइम पे ये क्वेश्चन आया था, अब इसको अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन से देखें तो हम जल्दी बना ले जाएंगे। ऐसे सबसे पहले हम बनाएंगे y = mod x, फिर हम बनाएंगे y = -mod x, फिर हम y = 1 - mod x और फिर हम mod y = 1 - mod x कर देंगे, खत्म। या हम सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, पहले y = 1 - x लाइन खींच लें फिर उसका मॉड ले लें। जैसे हम x ऐसे भी + y कर सकते = 1 बना ले, फिर उसके दोनों पे मॉड लगा दें। नहीं नहीं, दोनों पे मॉड यार कैसे लगाएंगे यार? y को पहले मतलब x सर के एक टर्म एक में लिखेंगे करके, ना। एक एक करके सर। हाँ हाँ, पहले हम 1 - x का ग्राफ बनाएंगे, फिर हम 1 - mod x कर देंगे x में मॉड लगा के, और फिर हम mod y = 1 - mod x। यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर, यही कह रहे हैं। तो बात सेम हो गई। अगर इसके हिसाब से चलो तो ये रहा mod x, ये रहा -mod x, ये रहा 1 - mod x, और ये वो बॉक्स आ गया। दिखा सबको कि नहीं? अगर इसके हिसाब से चलो तो, इसके हिसाब से चलोगे तो क्या आएगा? ये हुई 1 - x, हाँ या ना?
उल्टा बना दिया। ये हुई 1 माइनस एक्स, फिर ये हो गई मॉड एक्स पे, और फिर वाई पे बॉक्स लगा दिया, तो दोनों से सेम आ जाता है। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। हाँ भाई, क्या है, मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर हाँ। स्क्वायर बन जाएगा तुरंत फटाक से। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। तो पूरे में मॉड लगाने का क्या फर्क होता है, बात समझ में आ गई? जैसा प्लस में है वैसा ही माइनस में बना देना है, और कुछ नहीं करना होता। बोलो। यस सर। तो जरा मॉड वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मॉड एक्स माइनस 6 बनाओ। अब ये तो देखने से पता चल रहा होगा ना कि लास्ट में जो ग्राफ बन के आ रहा है ये फंक्शनल ग्राफ नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन के हिसाब से 2 पार्ट में कट कर जा रहा है। हाँ भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बनाइए इसको जरा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बनाएंगे, फिर इसी में मॉड लगा लेंगे, फिर x में मॉड लगा लेंगे। क्वेश्चन तो खैर बहुत टफ नहीं है, आराम से ही है। फिर y में लगा देंगे, बस इतना सा छोटा काम है। तो जैसा ऊपर आ रहा होगा वैसा ही नीचे बना देंगे। इसके रूट क्या आ रहे हैं? -1 और 6 -1 और 6। सही आ रहा है। फाइनल ग्राफ बना दें सीधे। सर एक आर ग्लास टाइप का बनेगा और 6,0 -6,0 पे। देखो ये फाइनल ग्राफ, ऐसे यही बनेगा। ये वैल्यू
सही बनाई है मैंने। -d/4a क्या आएगा? 49/4। देखो क्या है, सही है? ऐसा ग्राफ आ रहा है? कोई कंफ्यूजन कोई रख रहा हो तो बताएं मुझे। कहीं कोई प्रॉब्लम फेस हुई हो तो बोलो, तो मैं फिर इसको सॉल्व करूं। कहीं कोई प्रॉब्लम अगर किसी को आ रही हो तो वो मुझे बताए। हाँ या ना? कहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ भाई मुझे जल्दी से। बन गया कि नहीं? यही बन रहा है? यस यस सही है यार। सर। सबने बनाया सेम इसी तरीके से कि नहीं? यही सबका? ये मॉड वाई वाला ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया? बोलो। यस ओके चलिए, अब y इक्वल टू एफ एक्स से हम बात करते हैं मॉड y इक्वल टू एफ एक्स। ओके, अभी तक क्या था कि x या एफ एक्स में हम बॉक्स लगा रहे थे, अब हमने y में बॉक्स लगा दिया। चलिए अब बताइए तो क्या लगता है क्या करना चाहिए? तो अब ये तो समझ में आ गया कि बॉक्स ऑफ y जो है वो किसी इंटीजर के ही बराबर हो पाएगा। तो fx की वैल्यू जहां जहां इंटीजर होंगी केवल वही वही पॉइंट आप ले पाएंगे। हाँ या ना? यस क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो सर इसमें y इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू होगी वो तब तक चली जब तक y 2 ना हो जाए। हाँ, और जो y इक्वल टू 2 पे वैल्यू होगी वो तब तक चलेगी जब तक y 3 ना हो जाए। ट्रांसफॉर्मेशन एकदम सही है। जो y इक्वल टू 3 पर वैल्यू है वो तब तक चलती रहेगी जब तक y 4 ना हो जाए। सोच के बताओ क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ? मतलब सर एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस खींच के वैल्यूज कंपेयर करके डालनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस के के पैरेलल पैरेलल नहीं नहीं नहीं, हम पूरे ग्राफ में ये सर्च करेंगे कि वो अपनी वैल्यू कहाँ ले। रुको मैं ये तो आपने मोटी बात अभी समझी है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ कैसे होता है वो तो एक अलग बात है। मतलब पहले तो मैं ऐसे समझाता हूँ कि बॉक्स ऑफ वाई अगर हम एफ एक्स लेते हैं तो हम क्या करेंगे इसमें? इसमें हम ये करेंगे कि जब एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, हाँ या ना, तो y कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 1 से 2। क्या कहते हो? जब एफ एक्स की वैल्यू 0 रही होगी तो y कहाँ से कहाँ चलेगा? 0 से 1। जब एफ एक्स की वैल्यू 2 रही होगी तो y कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 2 से 3। जब एफ एक्स की वैल्यू -1 रही होगी तो y कहाँ से कहाँ तक चलेगा? -1 से 0। ये तो बात हुई इसको लिखने की। अब इसको ड्रॉ करने की बात जो है वो ये है, ऐसे है। ये हमारे पास रफली ऐसा ग्राफ रहता है, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, सपोज एफ एक्स 1 हुआ, यहाँ एफ एक्स रहा 0। क्या दिख रहा है सबको? अरे इस पॉइंट पे एफ एक्स 0 है कि नहीं है? बोलो। हाँ सर है। इस पॉइंट पर एफ एक्स कितना है? 2। हाँ या ना? इस पॉइंट पर एफ एक्स कितना है? 3। क्या कह रहे हो भाई? इस पॉइंट पर एफ एक्स कितना है? -1। इस पॉइंट पे एफ एक्स कितना है? -2। अब क्या है, जिस पॉइंट पे एफ एक्स 0 है, जिस पॉइंट पर एफ एक्स 0 है, 0 से 1 में वही पॉइंट चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ या ना? जिस पॉइंट पर एफ एक्स 1 है, 1 से 2 में वही पॉइंट चलेगा कि नहीं?
जिस पॉइंट पे fx2 है 2 से 3 में वही पॉइंट चलेगा कि नहीं? हाँ या Yes, ना, sir. जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो इससे ग्राफ में कुछ ऐसी लाइनें आएंगी कि नहीं आएंगी, ये बोलो। क्या ये ग्राफ कैसे बना है दिखा? तो fx जिस जिस पॉइंट पे इंटीजर बनेगा सिर्फ वही वही पॉइंट ड्रॉ होंगे, सारे x ड्रॉ नहीं हो सकते यहाँ पे। ये मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब x की सिर्फ वही वैल्यू लेंगे जहां पर fx क्या हो रहा होगा, इंटीजर। x की सिर्फ वही वैल्यू लेंगे जहां पर fx क्या हो रहा होगा, इंटीजर। क्या ये बात दिख रही है सबको? हाँ या ना? Yes, sir. चलो अब इसको एग्जांपल पे लेंगे तो जल्दी समझ जाओगे। जैसे हमें बनाना है बॉक्स ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, क्या बनाओगे बताओ? बोलो। तो अब इसमें सर वर्टिकल लाइंस बनेंगी और ये 2 तक जाएंगे सर लाइंस। मतलब पहली लाइन बनेगी जहाँ ओरिजिन से लेके 0,1, दूसरी लाइन 0,1 π/2 पे बनेगी, π/2,1 से π/2,2 तक। तीसरी लाइन पाई पे बनेगी, फिर अगली लाइन और 3 ऐसे ही सर π/2 पीछे पे भी बन बनेगी, जाएंगी। फिर अगली लाइन 2 पाई पे बनेगी, फिर ऐसे अगली लाइन -π/2 पे बनेगी। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. फिर ऐसे अगली लाइन -π पे बनेगी। क्या बनेगी वो? ऐसे अगली लाइन -3π/2 पे बनेगी। नहीं क्या? ऐसे अगली लाइन -2π पे बनेगी। बोलो भाई, ये लाइनें कैसे बन रही है, दिख रहा है? क्योंकि यहीं सर एक पे बार fx ग्राफ फिर से इंटीजर। बताइएगा। क्योंकि देखो sin x का जब आप रफली ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये आ रहा होगा ना। इसमें वो इंटीजर कहाँ कहाँ ले रहा है, 0 ले रहा है और 1 ले रहा है, या -1 ले रहा है, हाँ या ना? तो जब sin x की वैल्यू 0 लेंगे तब वो 0 होगा। तो जो 0 पे है वो लाइन 0 से 1 के बीच में बन जाएगी, क्योंकि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 0 आएगा ना। यानी y कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक। नहीं समझे? अच्छा, इसके बीच में क्या होगा, जब हम 0 से π/2 के बीच में रहेंगे तब ये 0 से 1 के बीच में रहेगा। और बॉक्स ऑफ y जो है वो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू के बराबर हो सकता है, किसी भी नॉन इंटीग्रल वैल्यू के बराबर हो ही नहीं सकता, तो उनका कोई मतलब नहीं। नहीं समझे? समझ गया सर, थैंक यू। चलो और बताओ, ये समझ में आया ना सबको, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ? सही है ना? हाँ या ना? चलिए अब थोड़ा सा इसमें एक अच्छा सा ग्राफ लेते हैं, ये वाला। बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 1, यानी बेसिकली इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, बॉक्स ऑफ 1 माइनस बॉक्स ऑफ x। तो सबसे पहले बनाएंगे y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x, फिर 1 माइनस बॉक्स ऑफ x, और फिर बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 1 माइनस बॉक्स ऑफ x। आप ऐसे भी कर सकते थे, y इक्वल टू 1 माइनस x लगा के बॉक्स ले लेते और फिर सीधा बॉक्स ले लेते, ये भी चलेगा। तो वो चॉइस है आपकी। इसका ग्राफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखेगा। कॉन्सेप्ट सिंपल है, उतने ही में ही रहना है, उससे ज्यादा में इधर उधर नहीं करना है।
सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर एक बॉक्स बनेगा और राइट में 1,0 से राइट में एक लाइन चली जाएगी 2 तक और वर्टिकल में भी एक 0,1 से ऊपर लाइन चली जाएगी। अच्छा हाँ सर ऐसा ही बन रहा है सर। सोचा तो तुमने सही है। वर्टिकल लाइनें बहुत सारी बनेंगी, बस ये एक गड़बड़ी कर दी है। वो हमने सर गलती से फर्स्ट क्वाड्रेंट का भी केवल बनाया था ना, इसलिए। यहाँ पे ये सारी लाइनें आ जाएंगी ऐसे। अच्छा इसमें क्या होगा, हेलो। आवाज आ रही है तो? यस सर अब आ रही सर अब आ रही है। हाँ यस हाँ, सर बीच अब आ में रही है। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अब देखो अब सही है। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी मेरे हिसाब से स्क्रीन दिख रही होगी। सॉरी है ना। फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यस आवाज आ रही है, स्क्रीन दिख रही है अब? क्या ये ग्राफ सबने यही बनाया था? देखो ध्यान से।
और सर क्या ये ग्राफ यही बनाया था? ऐसे ही बनते चले जाएंगे, ऐसी लाइनें जो है रीजन में खिंचती चली जाएंगी। ये सारी लाइनें 3 से 4 के बीच में खिंच जाएंगी। इसमें क्या करेंगे, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री काउंट होगी।